अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो आप जो एचपीएलसी यूजर वो फेस करता है वो है आरटी का शिफ्ट होना। यानी ड्यूरिंग एनालिसिस जो उसका रिटेंशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम शिफ्ट होता जाता है, पीक स्टेबल नहीं रहती, एक जगह पे नहीं रहती। तो इसके पीछे क्या कॉज है? आज की इस वीडियो का मेरा फोकस ये है कि मैं 5 ऐसे कॉमन कॉजेज बताऊं जो बहुत मेनली होते हैं जिसकी वजह से आपका आरटी शिफ्ट हो जाता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको एंड पे ये बताता हूं कि कितना आपका आरटी शिफ्ट आपको अलाउ होता है फॉर द एनालिसिस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एचपीएलसी यूजर है, तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देखती है। जी फ्रेंड्स, आप डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ऐसे 5 कॉमन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से आपका जो आरटी शिफ्ट होता है। इसमें नंबर 1 चीज है टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। जब आपके कॉलम का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा होगा ड्यूरिंग एनालिसिस तो आपके आरटी शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अपने कॉलम के टेम्परेचर को स्टेबल करें, आपका आरटी शिफ्ट होने का प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगा। दूसरा बहुत कॉमन रीजन होता है वो स्लो लीकेज। आपको आइडिया नहीं हो रहा होता है कि सिस्टम के अंदर इंटरनली स्लो लीक्स हो रही होती है जिससे कि आपका आरटी देर से आता है, आरटी बढ़ जाता है, आपका पीक देर से ल्यूट होता है। तो अपने सिस्टम के अंदर स्लो लीक्स को रिमूव करें। इसका तरीका क्या होता है कि बहुत सी चीजों में आपका एक्सेस नहीं हो तो सर्विस इंजीनियर से आप हेल्प आउट ले सकते हैं जिनके पास आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। दूसरा, आप अपने चेक वॉल्स जो है, जितनी टाइटन्स है, जितने वॉल्स हैं, जितने स्क्रूज हैं स्पेसिफिक के अंदर जहां से ट्यूबिंग जो होती है उनको टाइट कर ले खुद से, जिस हद तक आप कर सकते हैं। तो इससे स्लो लीक्स के चांसेस कम रहते हैं। अच्छा, नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन आपको बता दूं, जब आपके सिस्टम के अंदर अनस्टेबल फ्लो रेट होगा। बहुत सारे कॉजेज से बहुत कॉमन कॉजेज ये है वो एयर इन द सिस्टम। यानी आपके अगर मोबाइल फेस के अंदर एयर है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल रहेगा, फ्लो रेट आपका कम होगा, ज्यादा होगा, जिससे प्रेशर भी आपका इफेक्ट करता है। क्योंकि जब सिस्टम के अंदर एयर होगा तो प्रेशर अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर अनस्टेबल होगा आपका फ्लो रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। जब फ्लो रेट डिस्टर्ब होगा तो डेफिनेटली आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा। एक दूसरे से पीछे रीजन है, कॉजेज है। 4 जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन कॉज है वो है कॉलम ओवरलोडिंग। समटाइम ऐसा होता है कि आप सिस्टम को यूज किए जा रहे हैं लेकिन प्रॉपर वॉशिंग उसको नहीं दे रहे, तो इससे सिस्टम के अंदर जो ट्रेसेस हैं वो ओवरलोड, सिस्टम को रिलैक्स का टाइम नहीं मिल रहा, इतनी उस पर आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए कॉलम के ऊपर ओवरलोडिंग कम करें, उस पर कम एनालिसिस करें तो आपके सिस्टम की शेल्फ लाइफ, कॉलम की शेल्फ लाइफ अच्छी रहती है और आपके सिस्टम का फ्लो रेट भी बेस्ट रहता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज नंबर 5 बताऊं वो है फ्रिट्स ब्लॉकेज। जो आपकी फ्रिट्स होती हैं, जो आपकी सील्स होती हैं, जब वो कंटामिनेटेड हो जाए, उन पे सेडिमेंट्स हो जाए, उनमें क्लोगिंग हो जाए, उनमें ब्लॉकेज आ जाए, तो इस केस में आपका सिस्टम के प्रेशर को वो डिस्टर्ब कर देगी। फिर वही वाली बात है कि प्रेशर डिस्टर्ब हो जाएगा इस केस में भी। जैसे प्रेशर डिस्टर्ब होगा आपका फ्लो रेट डिस्टर्ब हो जाएगा, और फ्लो रेट डिस्टर्ब होगा तो आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये चेन टू चेन है, एक रीजन से दूसरा रीजन है। तो फ्रेंड्स, ये वो 5 कॉमन कॉजेज है। कॉमन, बहुत सारे रीजन और भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो कॉमन कॉजेज जो ड्यूरिंग एनालिसिस आप फेस कर रहे होते हैं कि आपका आरटी क्यों शिफ्ट होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन मैंने पहले ही बताए, लेकिन ये बहुत कॉमन कॉजेज है जिसकी वजह से आपका आरटी शिफ्ट होता है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितना आरटी हमारा शिफ्ट हो तो हमें अलाउ होता है। ये भी बेस कर रहा होता है मेथड टू मेथड। इसमें मेथड भी और कंपाउंड की नेचर भी बेस कर रही होती है। लेकिन कॉमनली क्या होता है कि सिस्टम के अंदर आपका आरएसडी नोट मोर देन 2% होना चाहिए स्टैंडर्ड का। इसी तरीके से जो आपका आरटी शिफ्ट होता है वो प्लस माइनस 0.1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा हो रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेट्स सपोज आपकी पीक 8 मिनट्स पे आ रही है तो 8.1 और 7.9 एक्सेप्टेबल है, लेकिन आपका 8.4 आ रहा है, 8.3 पे जा रही पिक्स, बहुत ज्यादा इसका मतलब है वेरिएशन आ रहा है। इतना वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। आई होप कि आपको कंसेप्ट मिला होगा कि क्यों आपका आरटी शिफ्ट होता है, और अगर शिफ्ट हो रहा है उसके पीछे कॉजेस क्या है, ठीक है, और क्या एक्सेप्टेबल रेंज है। तो वीडियो का पॉइंट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।